हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम तिवारी है और आज आपको मैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ाऊंगा जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो आइए बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं कि होता क्या है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप सभी सबसे ज़्यादा कंफर्ट कहाँ फील करते हो? अपने घर में, अपने फैमिली के पास, यानी कि आप फ्रेंडशिप रिलेशन सब बनाते हो। ठीक उसी तरीके जो हमारा एटम है वो क्या करता है, वो भी एक दूसरे एटम से क्या करता है, फ्रेंडशिप करता है, रिलेशन बनाता है, जिसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि कभी भी आप किसी ऐसे बंदे से दोस्ती नहीं करते हो जो क्या करे, रिपल्शन करे, या कोई आके आपको मार के चला जाए, आप उससे दोस्ती करोगे? जी नहीं करोगे। आप उसी से दोस्ती करोगे जिसका आपका नेचर मिलता हो, जो आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, उसी तरीके जो हमारे एटम्स हैं वो क्या करते हैं कि उन्हीं से दोस्ती करते हैं, उन्हीं से बॉन्डिंग करते हैं जिनसे वो अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ड्यूरिंग द बॉन्डिंग प्रोसेस मीन्स एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने की प्रोसेस में क्या होता है कि बॉन्ड जो एटम जो है वो बॉन्ड उस एटम से बनाता है जिससे वो क्या करे, अट्रैक्शन फील करे। तो ड्यूरिंग बॉन्डिंग प्रोसेस हमारा जो अट्रैक्शन है क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं रिपल्सन की। तो आप अच्छे से जानते हो कि जो रिपल्सन है आप उसी से दोस्ती करोगे जिसमें रिपल्सन कम से कम हो। ठीक है, तो जो एटम है वो कम से कम रिपल्सन शो करता है ड्यूरिंग बॉन्डिंग प्रोसेस। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है कि एनर्जी। जब कभी भी दो एटम मिल करके एक नया बॉन्ड बनाते हैं तो वे क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है, एक टर्म अलग अगर इसे समझा जाए तो आप और आपके दोस्त जब भी दोस्ती करते हो क्या करते हो, आप पार्टी शार्टी भी करते हो तो खर्चा अर्चा होता है। ठीक है, तो वही खर्चा क्या हो गया, एक तरह से एनर्जी हो गया जो थोड़ा बहुत रिलीज़ हो गया। ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप दोस्ती किस लिए करते हो, स्टेबल होने के लिए ही ना। मीन्स एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल होने के लिए, एक दूसरे से क्या स्थायित्व, या बात करें कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोई दो एटम जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, तो लाइक व्हेन टू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, अट्रैक्शन क्या होगा बताइए? आई थिंक अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, रिपल्सन क्या होगा, आप उसी से दोस्ती करोगे, आप उसी से दोस्ती करोगे जो आपके फेवरेबल में हो। आप उससे दोस्ती तो करते ही नहीं हो जो क्या करे, मार के चला जाए। ठीक है, तो क्या होगा, रिपल्सन कम से कम होगा, मिनिमम होगा। एनर्जी स्टेट, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। मीन्स आपके जो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ पैसे रिलीज़ होंगे जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी स्टेट है क्या होगी, थोड़ी डाउन होगी। उसके अलावा जो आपका स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई भी बॉन्ड बनाता है तो वो कब बॉन्ड बनाएगा, जब स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, रिपल्सन कम से कम हो, उसके अलावा आपका जो एनर्जी स्टेट है वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स की वजह से बनता है। उन फैक्टर्स को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के उससे समझते हैं। तो इनमें बेसिकली 3 मेजर फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है कि जब कोई एटम है जिसके पास अनपेयर्ड ऑर्बिट है तभी वो बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब क्या है, जो एटम है वो आप खुद से ले लो। ठीक है, और जो आपका बॉन्डिंग है उसको किससे ले लो, आप फ्रेंडशिप से ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, आप कब फ्रेंडशिप करते हो, जब आप अकेले होते हो। मीन्स एटम जब अनपेयर्ड होगा तभी वो बॉन्डिंग करेगा ना। ठीक है, और अगर आपके पास मोर देन 10 फ्रेंड्स हैं तो आप जल्दी किसी को फ्रेंड तो बनाते नहीं हो। उसी तरीके एटम के पास भी होता है। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट है वो कहता है कि ओवरलैपिंग एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितना रायता फैलाते हो उतनी अच्छी दोस्ती होती है, उतनी अच्छी रिश्तेदारी होती है। मीन्स एटम जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा, फैलाएगा खुद को, उतनी अच्छी क्या होगी, टाइट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। मीन्स विभिन्न टाइप के जो ऑर्बिट हैं वो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड किसमें डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, एक तो बॉन्ड एनर्जी, दूसरा बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल आपकी दोस्ती लेट ए से
कोई अच्छे तरीके से आपका बेस्ट फ्रेंड है, बी आपका फ्रेंड है बट बेस्ट नहीं है, मीन्स ए बी से आपकी कोई जो बॉन्डिंग है बहुत मजबूत है, बट आपकी और सी से जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी वीक है, समझ गए आप। मीन्स आपकी दोस्ती किसी दूसरे दोस्त से दूसरी होगी, उसकी दोस्ती किसी तीसरे से दूसरी होगी, और तीसरे की आपसे कोई दोस्ती जो होगी वो अलग होगी। मीन्स सेम यही फंडा है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है। तो आइए उसे भी नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, इसको मैं क्लीन किए दे रहा हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्या कहता है, फर्स्ट ओनली अनपेयर्ड ऑर्बिट ओवरलैप ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ अनपेयर्ड ऑर्बिट, अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तभी आप बॉन्ड बनाओगे। फर्स्ट रिमेंबर, पहले पॉइंट को याद करने का तरीका ये। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ओवरलैपिंग एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। क्लियर है। मीन्स आप जितना ज़्यादा रायता फैलाओगे उतनी अच्छी क्या होगी, आपकी रिश्तेदारी होगी। और जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट मेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। और वो बॉन्ड किस में डिफरेंट होंगे, इन बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। मतलब आप किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती करते हो जिससे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वहाँ पर बॉन्ड जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। और आप किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती करते हो जिससे हिसाब बस काम चलाने के लिए होता है, तो वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, थोड़ी वीक होगी। ठीक है। बट है तो दोस्त ही ना, आपकी बॉन्डिंग है। सेम उसी तरीके जो हमारे एटम्स हैं वो अनपेयर्ड ऑर्बिट से कैसे मिलते हैं, मीन्स डिफरेंट ऑर्बिट से डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो इसे हम बॉन्डिंग क्या, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो आइए समझते हैं किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहले ये सब समझने के पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड कितने टाइप का होता है, कैसे होता है।